पावर ऑफ नो, लम्हा मौजूद की ताकत। चैप्टर नंबर 2, शऊर, दुख से निजात का रास्ता। अपना लम्हा मौजूद दुखों से आलूदा ना करें। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सवाल, दुख से आज़ाद तो कोई नहीं है कि दुख से बचने की बजाय हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दुख के साथ गुजारा कैसे किया जाए। जवाब, गौर से देखें, इंसान के आज के जो भी दुख हैं उनका एक बड़ा हिस्सा जो गैर ज़रूरी है, जिससे इंसान ख्वामख्वाही अजियत उठाता है, उसकी वजह है अनऑब्जर्वेटिव ह्यूमन माइंड, जो आपके मुशाहिदे की हद से बाहर निकल गया है। मनफी सोच होगी तो जज्बा भी मनफी सोच पैदा करेगा, जो है उसे कबूल ना करना, इस पल के होने को कबूल ना करना बल्कि उसके ना होने को कबूल करना है। जानते हैं कि दिमाग मुज़ाहमत क्यों करता है? कहेंगे कि क्यों दिमाग लम्हा मौजूद से फ़रार की कोशिश करता है, क्योंकि दिमाग की सांसें वक्त की ऑक्सीजन से ही चलती हैं। इसलिए टाइम की गिरफ्त से आज़ाद मौजूद को दिमाग ख़तरा समझता है। हकीकत यही है कि दिमाग और टाइम एक दूसरे के बगैर वजूद ही नहीं रखते। टाइम सिवाय लम्हा मौजूद के और क्या हो सकता है? हमें अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए टाइम और दिमाग दोनों की ज़रूरत है, मगर फिर वो टाइम आता है जहाँ दिमाग और टाइम आप पर गलबा पा लेता है। यही वो मकाम है जहाँ दर्द, दुख, नाकारदगी ज़िंदगी के घर को अपना मकान बना लेती है। दिमाग क्या करता है? वो ये करता है कि हम पर अपनी हुकूमत और कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा लम्हात को माजी और मुस्तकबिल की चादर तले ढांपने की कोशिश करता रहता है। मगर आप जिससे इनकार करते रहते हैं, जिससे भागते रहते हैं या नज़रअंदाज करते रहते हैं, या इसी लम्हे को मुस्तकबिल के किसी लम्हे तक पहुंचने का वसीला बनाते रहते हैं, वो मुस्तकबिल के जो महज दिमाग में अपना वजूद रखता है, जबकि हकीकत में कहीं भी नहीं है। अगर आप अपनी माजी के जुड़े दुखों के ज़ख़ीरे में और इजाफ़ा नहीं चाहते तो मज़ीद टाइम तख्लीक करना बंद कर दें। हकीकी टाइम सिर्फ़ और सिर्फ लम्हा मौजूद है। पहले तो इस बात को समझें कि आपकी वाहिद दौलत है सिर्फ़ और सिर्फ लम्हा मौजूद, जो वाहिद ज़िंदा लम्हा है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का महवर इसी लम्हे मौजूद को बनाएं, जो आपकी वाहिद मता है। माज़ी और मुस्तकबिल के ये मुख्तसर दोराहे हमारी अमली दुनियावी ज़िंदगी के हालात से निपटने के लिए ज़रूरी हैं। लम्हा मौजूद को हमेशा कैश करना सीखें। जो है इसको मानो, तस्लीम करो, उसके सामने हथियार डालो, मुकम्मल सरेंडर करो, हर मज़ाहमत को तर्क करो और ज़िंदगी को कबूल करो। इसे गले से लगाओ, फिर देखो क्या मौजज़ा रूनुमा होता है, कैसे ज़िंदगी आपकी हमनुवा बनती है, आपकी हाँ में हाँ मिलाती है। जब आप ज़िंदगी की वाहिद अलामत यानी लम्हा मौजूद की मुज़ाहमत करते हैं तो ज़िंदगी भी आपकी मुखालफत करती है। जब आप दिमाग को देखना, उसका मुशाहिदा करना शुरू करते हैं, इसमें मौजूद मुज़ाहमत के जो पैटर्न है, जो नक्श हैं, वो आपकी राह से आप बढ़ जाते हैं। इस वक्त आपको लम्हा मौजूद में हजूरी का मौका मिलता है। लम्हा मौजूद को अपना दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। लम्हा मौजूद को अपना दुश्मन बनाना खुद अपनी ज़िंदगी को अपना दुश्मन बनाने के मुतरादिफ है। लम्हा मौजूद को अपना दोस्त और हलफ बनाएं तो ज़िंदगी में मौजज़ाती तब्दीलियाँ आएंगी। दुख बदन की तख्लीक, माजी के दुख। जब तक आप लम्हा मौजूद की ताकत को हासिल नहीं करते, उस वक़्त तक हर जज्बाती दुख जिसका आप सामना करते हैं वो आप में अपनी बाकियात की शक्ल में जमा होता रहेगा, और वक्त के साथ साथ इस दुख बदन को मजबूत करता रहेगा। हर शख्स में दुख बदन मौजूद होता है। दुख बदन हर सूरत खुद को बाकी रखने की कोशिश करता है। दुख बदन के लिए खुशी को हज़म करना बहुत मुश्किल है। दुख बदन जब आप पर गलबा इख्तियार कर लेता है तो उस वक़्त आपको मज़ीद दुख दरकार होते हैं। इस वक़्त आप शिकार बन जाते हैं, शिकारी या दुख देने वाले या दुख लेने वाले, या दोनों ही। हकीकत में इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जब आप अपने दुख का मुशाहिदा खुद करते हैं तो इसका मतलब है दर्द आपको मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये आप बन कर आपके सामने नहीं आएगा। आपने अपनी अथाह गहराइयों में मौजूद अपने इस्तेकाम को दरियाफ्त कर लिया है। आप लम्हा मौजूद की ताकत तक रिसाई हासिल कर चुके हैं। जब आप शऊर की सतह पर जीना शुरू करते हैं और ख़ुद को दफ़ा से
ڈس آئیڈینٹیفائڈی علیحدہ کر لیتے ہیں اور اپنے دفاع کے نگران اور واچر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک دکھ بدن زندہ اور فعال رہتا ہے۔ شعوری زندگی کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ اس کی ابتدائی سٹیج میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، مگر یہ جسمانی درد زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے، حالت شعور میں کانشس رہنا ہے، یعنی لمحہ موجود میں موجود رہنا ہے، اپنے باطنی دنیا کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت ہوشیار اور چوکس رہنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے دکھ بدن کا غالب عنصر غصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت غصیلی سوچیں سوچنے والا شخص ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ فلاں نے اس کے ساتھ کیا 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 یا کس کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ یہ دونوں حالتیں غصیلے شخص کی ہیں۔ پہلی حالت میں وہ خود پر غصہ نکالے گا، دوسری حالت میں وہ دوسرے پر غصہ نکالے گا۔ شدید کی غصے کی حالت میں انسان کا شعور کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دکھ بدن خود وہ شخص بن جاتا ہے۔ الکیمی کے ذریعے جسے عام دھاتوں کو سونے میں ڈھال دیا جاتا ہے، اسی طرح درد کو بھی شعور میں ڈھال کر انسان خود کو سونا بنا سکتا ہے۔ خوف نفسیاتی خوف کی شکلیں ہیں، جیسے بے چینی، پریشانی، انزائٹی، تناؤ، فکر مندی، فوبیا اور اسی طرح کی دوسری علامتیں۔ اس نوع کا نفسیاتی خوف ہمیشہ کسی ایسی چیز کے متعلق ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے، یعنی جو خود ہوتی نہیں ہے، بس اس کے ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ نفسیاتی خوف کا تعلق کبھی بھی موجودہ لمحے میں ہو رہے واقعات سے نہیں ہوتا۔ نفسیاتی خوف کے عالم میں آپ جسمانی طور پر تو لمحہ موجود میں ہوتے ہیں، مگر آپ کا دماغ مستقبل میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑے سے بڑا واقعہ ہو تو آپ اس کا سامنا اس وقت کر لیتے ہیں جس وقت وہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے ذہن کی کسی پروڈکشن سے نہیں لڑ سکتے کہ جو بس دماغ میں موجود رکھتی ہے اور حقیقت کی دنیا اس کا کہیں وجود نہیں ہوتا۔ سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ آپ کے مستقبل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ یہی انا آپ کے خوف کو مستقل بنانے میں رکاوٹ ہے۔ یہ خوف اور خطرے انا کے لیے آکسیجن ہے۔ انا خطرے کو اتنا حقیقی کر کے دکھاتی ہے کہ یہ زندہ لمحہ یعنی لمحہ موجود انسانی زندگی سے منفی ہو جاتا ہے اور انسان ماضی کے غموں یا مستقبل کے منصوبوں میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے اندر موجود ان چیزوں کو غور سے دیکھیں جن کے حوالے سے آپ دفاعی رویہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر خود سے سوال کریں کہ کیا چیز ہے جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں۔ حقیقی طاقت آپ کے اندر ہے اور یہ طاقت آپ کے پاس اسی لمحے میں موجود ہے، مگر کوئی بھی انسان جو خود کو دفاع سے شناخت کرتا ہے، اس لیے وہ لمحہ موجود کی طاقت بن جاتی ہے۔